लॉन्ग मार्च होगा या धरना, अहम फैसले के लिए स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मुस्लिम लीग नून लॉन्ग मार्च को धरने में तब्दील करने पर बज़िद। मौलाना फजलुर रहमान के इस्लामाबाद तक मार्च के लिए दलाइल। महंगाई के खिलाफ एहतजाज को जिला की सतह तक ले जाने की तजावीज़ ज़ेर गौर। शहबाज शरीफ नए हतमी फैसले का इख्तियार सरबरा PDM को सौंप दिया। मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। नवाज शरीफ और मरियम को सियासत से बाहर करने की स्कीम सामने आ गई। शहबाज शरीफ का साबिक चीफ जस्टिस के मुबैना ऑडियो क्लिप की तहकीकात का मुतालिबा। कहा वक्त आ गया है, गलतियों को दुरुस्त किया जाए, कौम इंसाफ की मुंतज़िर है। अवामी नेशनल पार्टी ने मुल्क में आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। मौजूदा हुकूमत धांधली से इक्तदार में आई है, मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कराए जाए। ANP रहनुमा मियां इफ्तिखार हुसैन की पेशावर न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि हम शुरू से कह रहे हैं कि तमाम मामला आइन के मुताबिक हों, जो आइन की खिलाफ वर्जी करे उसको सजा मिलनी चाहिए। अपोजिशन की एहतजाजी तहरीक को नाकाम बनाने के लिए हिकमत अमली की तैयारी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तर्जुमानों का इजलास आज शाम 4 बजे बुला लिया। वफाकी वज़रा शेख रशीद अहमद, फवाद चौधरी, सीनियर हुकूमती और पार्टी रहनुमा शिरकत करेंगे। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। मरियम नवाज ने 24 नवंबर की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दायर कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी की तनकीद। कहा मरियम नवाज की तरफ से 16वीं बाद इल्तवा की दरखास्त की गई। ये लोग सिसेलियन माफिया नहीं तो और क्या हैं? मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है। शरह सूद बढ़ने से हुकूमत का खर्चा 400 अरब रुपए बढ़ गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने शरह सूद में इजाफा निजी सनत के गले में फंदा करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, हुकूमत का काम बहस करना नहीं, बहस मुबाहिसा छोड़ें, मुल्क भर में गैस फराहम करें। मजीद गैस पहुँचाने के लिए पाइप लाइन लगवानी पड़ेगी, टर्मिनल और पाइप लाइन लगवाई जाए। एक बिल 2 बार वसूल करना बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने मामूल बना लिया। आवाम को एक और बड़ा झटका देने की तैयारियां मुकम्मल। अक्टूबर के फ्यूल चार्जेस कीमत में 4 रुपए 75 पैसे बढ़ाने की सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने नेपरा को दरखास्त दे दी। 30 नवंबर को दरखास्त की समाअत होगी। मंजूरी की सूरत में आवाम पर 61 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। इलेक्ट्रिक अभी मौके पर चौंका। नेपरा से फी यूनिट बिजली 29 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि फ्यूल प्राइस बढ़ने और गैस की कमी ने खर्च बढ़ा दिए। अक्टूबर में बिजली महंगी पैदा की। नेपरा 2 दिसंबर को समाप्त करेगी। डेली बेसिस पे जिनकी डेली पे मजदूरी करते हैं 400 मिनिमम या 500-600, उन पे ज़्यादा ये इफेक्ट करेगा। इन लोगों के बारे में क्या कहें कि हर रोज़ हर चीज़ की कीमतें बढ़ा रहे हैं, मतलब और तो कुछ नहीं कर रहे। कीमत बढ़ाने के अलावा तो इन्होंने और कुछ नहीं किया। महंगाई करे जाओ, हम क्या कर सकते हैं, अवाम फट पड़े। बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफे को जुल्म करार दे दिया। कहा अब तो ये मामूल बन गया है, हर महीने का बिल 2 बार वसूल किया जाता है। IMF की मुज़ाकराती टीम ने पाकिस्तान को $6 अरब के प्रोग्राम की किस्त जारी करने की सिफारिश कर दी। हतमी फैसला एग्जीक्यूटिव बोर्ड करेगा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का हुकूमती कारकर्दगी पर इजहार इत्मीनान। शराइत पर अमल दरामद की रफ्तार और तरीक़ेकार को खुश आइन करार दे दिया। चंद दिनों में $1,50,90,000 की किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। तर्जुमान मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम ने तस्दीक कर दी। कहा 45 दिनों के तवील मुज़ाकरात के बाद ये मुमकिन हुआ। मुआहदे से गैर यकीनी सूरत हाल का खात्मा और डॉलर की कीमतों में कमी आएगी। IMF से मुआहदे की खबर ने डॉलर को बड़ा झटका दे दिया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी रुपए के मुकाबले में 2 रुपए 19 पैसे सस्ती हो गई। $1 175 रुपए 24 पैसे से कम होकर 173 रुपए 5 पैसे का हो गया।
स्टेट बैंक ने महंगाई के हदफ और पेशगोई की वजाहत कर दी। हदफ हुकूमत मुकर्रर करती है और वो 5 से 7% है। स्टेट बैंक की माली साल 2021-22 में महंगाई की औसत पेशगोई 7 से 9% दिखाई जा रही है। मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई जारी रखें और दूध की कीमत का तयन करें। सिंध हाई कोर्ट की सूबाई हुकूमत को हिदायत। अदालत ने 6 हफ्तों में कीमतों के तयन का हुक्म दिया था, लेकिन ताहाल अमल दरामद नहीं किया गया। दरख्वास्त गुजार के वकील का मौक़िफ़। चीफ जस्टिस अहमद अली शेख ने रिमार्क्स दिए कि मुल्क में महंगाई से हर कोई परेशान है। कराची के इलाके मेहरान टाउन की फैक्ट्री में आतिशज़दगी केस। लवाहिकीन और मुल्ज़मान की अदालत में सुलह हो गई। गिरफ्तार फैक्ट्री मालिक अली हसन मेथा समेत 6 मुल्ज़मान की जमानत मंजूर। लवाहिकीन को 42 लाख रुपए की दियत दी जाएगी। गैस के बहरान पर काबू पाने के सारे दावे धरे रह गए। सुएज सदर ने कराची में गैस प्रेशर में कमी का एतराफ़ कर लिया। पेशावर में घंटों गैस गायब रहती है। लाहौर में घरेलू सारिफीन के साथ साथ कमर्शियल सारिफीन भी रुल गए। इस्लामाबाद में गैस घंटों नहीं दिनों गायब रहना मामूल बन गया। बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत को आखिरी मोहलत दे दी। 30 नवंबर तक तमाम काम मुकम्मल करके जरूरी दस्तावेजात कमीशन के हवाले करने की हिदायत। सूबाई इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सिंध हुकूमत के रवैये से लगता है कि वो बल्दियाती इलेक्शन करवाने में संजीदा नहीं है। हुकूमत और इत्तेहादी जमात के मामलात तय पा गए। काफली को इलेक्शन कमीशन मेंबरान तैनाती की पार्लिमानी कमेटी में नुमाइंदगी मिल गई। वजीर रेलवे आजम सवाती की जगह कामिल अली आगा दोबारा कमेटी में शामिल। दोनों रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में तस्दीक कर दी। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन का मुतालबा पूरा कर दिया। तहरीरी माफीनामा जमा करा दिया। वफाकी वजीर ने माफी मांगते हुए अपने बयान पर शर्मिंदगी का इजहार किया है। सिंध हुकूमत किसानों की मदद करने में नाकाम। घोटकी में गन्ने के काश्तकार परेशान। शुगर मिल्स ने ताहाल क्रशिंग शुरू नहीं की। मिल्स मालिकान की किसानों से लूटमार जारी। फैक्ट्रियों के बाहर खड़े ट्रॉलर्स में मौजूद गन्ना सड़ने लगा। सरकारी निर्ख से कम पर खरीदने के लिए ब्लैक मेलिंग का सिलसिला जारी। लाहौर में स्मोक से सूरत हाल बदस्तूर तशवीशनाक। फिजाई आलूदगी के बायस सांस लेना भी मुश्किल हो गया। पंजाब के दीगर शहरों में भी स्मोक से मामूलात जिंदगी मुतासिर। जिला इंतजामिया की ईंटों के भट्टों और धुआं छोड़ने वाले सनती यूनिट्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। केपी के हुकूमत सरकारी स्कूलों को आबाद करने में नाकाम। तलबा की तादाद कम होने पर पेशावर के 71 स्कूल बंद कर दिए गए। महकमा तालीम की रिपोर्ट में इंकशाफ। 45 गर्ल्स 19 बॉयज प्राइमरी स्कूल शामिल। 7 मिडिल स्कूलों को भी ताले लगा दिए गए। तालिबान ने फिल्म और टेलीविजन प्रोग्रामों के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी। अदाकाराएं काम नहीं कर सकेंगी। खवातीन सहाफियों को भी रिपोर्टिंग के दौरान हिजाब की पाबंदी का हुक्म। तुर्की में कानून की पासदारी की आला मिसाल। एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का काफिला रोक दिया गया। तुर्क सदर एम्बुलेंस के गुजरने का इंतजार करते रहे। और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच। मेजबान टीम का पाकिस्तान को कामयाबी के लिए 125 रन का हदफ। शाहनवाज धानी ने डेब्यू के पहले ही ओवर में विकेट हासिल करने का एजाज अपने नाम कर लिया। उस्मान कादिर और मोहम्मद वसीम जूनियर की 2-2 विकेटें। इफ्तिखार अहमद ने नपी तुली बॉलिंग कराई।